हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का कंसेप्ट, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखिए, होता क्या है, लैटिट्यूड आप नॉर्थ साउथ जो परपेंडिकुलर लाइन को आप जोड़ रहे हो अर्थ सरफेस पे, वो आपका लैटिट्यूड कहलाता है। आपको ये बात याद रखनी है। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोड़ रहे हो अर्थ सरफेस के, जो हॉरिजॉन्टल या काट रही है लाइन, वो मेरी क्या कहलाएगी, डिपार्चर कहलाएगी। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट होगा। लैटिट्यूड डिपार्चर आप समझ गए, यहाँ पे इतना कंसेप्ट आप समझ गए। इसके बाद क्या होता है, जो लैटिट्यूड होता है उसको कभी कभी हम लोग नॉर्थिंग भी कह देते हैं, और जो कभी डिपार्चर होता है उसको हम लोग ईस्टिंग भी कह देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लैटिट्यूड एंड अब नॉर्थिंग एंड डिपार्चर। इसके बाद क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब भी लेंथ मेजर कर, कोई लेंथ से कोई परपेंडिकुलर लाइन पर हम लाइन डाल करके एंगल भी मेजर कर सकते हैं, ये आपको पता है। जब आप बियरिंग मेजर कर रहे हो तो ये वाला पार्ट मेरा लैटिट्यूड है, आपको पता है। ये आपका पार्ट क्या है, डिपार्चर है। तो थीटा एंगल जब जिस पे मेरा बनता है उसको हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, लैटिट्यूड। और ये लेंथ है इसकी एल, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से डिपार्चर में मेरा जिस पे मेरा थीटा नहीं बन रहा होता है वो मेरा क्या होता है, साइन थीटा कंपोनेंट होता है। और इस पे लेंथ एल साइन थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा। तो आप ये कंसेप्ट भी सीख गए कि एल कॉस थीटा कहाँ से आया और एल साइन थीटा कहाँ से आया। अब हम लोग देखते हैं इसके साइन कन्वेंशन को। देखिए, साइन कन्वेंशन पता है आपको, वो ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस वाले को हम लोगों ने लैटिट्यूड बताया और एक्स एक्सिस वाले को हम लोगों ने डिपार्चर बताया। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होगा, और इस साइड जो साइन है मेरा, ये ईस्ट साइड है, ये आपका वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो यहाँ पर जो साइन होगा आपका ईस्ट साइड, वो निगेटिव होगा एक्स कंपोनेंट पे। यहाँ पर जो साइन है वो मेरा पॉजिटिव होगा वाई कंपोनेंट पर, और एक्स कंपोनेंट का यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर जो साइन होगा वो आपका क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा वाई तो पॉजिटिव रहेगा और एक्स मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको पता है जो लैटिट्यूड वाला है उसको हम लोगों ने एल कॉस थीटा बोला है। एक बात और याद रखनी है आपको, हम लोग जो भी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में मेजर करते हैं तो डब्ल्यू जो भी एंगल होता है उसको हमें किस में लेके आना होता है, कोलेटरल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग में लाना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आप एंगल को पूरा नॉर्थ को रेफरेंस मान के नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, नॉर्थ या साउथ को रेफरेंस मान के ही एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये मैंने सॉल्व कराया, ये आप देख रहे हैं। मान लो अगर कोई एंगल मेरा 360, ये आपका इधर 90, या आपका 180, या आपका 270 हो गया आपका। अब मैं आपको इसका कोलेटरल बियरिंग में इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ थीटा ईस्ट। और यहाँ पे आपका कंपोनेंट देख रहे हो आप, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साउथ थीटा वेस्ट, और ये कंपोनेंट आपका नॉर्थ थीटा वेस्ट बन जाएगा। अब मैंने बताया था यहाँ पर साइन मेरा क्या था, प्लस, दोनों प्लस प्लस थे, तो एल कॉस थीटा प्लस एल साइन थीटा, डिपार्चर और दोनों ही हो जाएंगे मेरे। यहाँ पर जो मेरे साइन था वो मेरा क्या था, लैटिट्यूड था वो माइनस था, और वो क्या था, प्लस। तो मेरा क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा और ये डिपार्चर एल साइन थीटा। यहाँ पे साइन मेरा क्या था, माइनस, दोनों माइनस, तो यहाँ पे मेरे दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे साइन मेरा क्या था, माइनस, आपका वाई तो प्लस हो गया, और ये था मेरा माइनस वेस्ट साइड में एक्स एक्सिस के। तो आपका क्या होगा, प्लस एल कॉस थीटा और ये माइनस साइन एल साइन थीटा, क्योंकि मेरा लैटिट्यूड पे एल कॉस थीटा बन रहा था कंपोनेंट। अभी तक आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं, और जो हॉरिजॉन्टल था उस पर एल साइन थीटा बन रहा था। अब देखिए, हम लोग साइंस कन्वेंशन समझ गए, आप एल कॉस थीटा साइन थीटा कैसा है, लैटिट्यूड डिपार्चर क्या होता है ये। अब हम लोग देखते हैं क्लोजर क्या होता है। बहुत आराम से कंसेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे। कोई भी कंसेप्ट आपका कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको समझा दूंगा। जो क्लोजर है वो क्या होता है, अब आपको याद रखनी है, समीशन ऑफ लैटिट्यूड और समीशन ऑफ डिपार्चर, वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए, और अच्छे से मैं आपको एलिब्रेट करता हूँ। ये देखिए,
ये मान लीजिए मैंने क्या कहा, मेरा 0 से 90 डिग्री में कोई एंगल ले रहा हूँ मैं, वो यहाँ आपका एंगल यहाँ पे एक इधर आ जाएगा। 90 से 180 के बीच में मैंने 120 डिग्री का एंगल लिया, वो आपका इधर कहीं आ जाएगा। कोई भी एंगल आप थीटा ले लोगे। आप 0 से 270 के बीच में कोई एंगल आप ले लोगे तो वो इधर आ जाएगा। आपका 180 से 270 के बीच में, और 270 से 360 के बीच में कोई एंगल आप ले लोगे तो आपका इधर आ जाएगा। ये आपका पूरा क्लोजर बन जाएगा। जो ये आपका L1 है, ये आपका L2 हो जाएगा, ये आपका L3 हो जाएगा, ये आपका L4 हो जाएगा। इसमें आप कंपोनेंट देखेंगे तो ये लैटिट्यूड हो जाएगा, इधर ये डिपार्चर हो जाएगा, यहाँ पे भी लैटिट्यूड हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा। तो सभी जो भी आप क्लोजर बना रहे हो, तो सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड और आपका सबमिशन ऑफ डिपार्चर है वो क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तब आपका क्या बनेगा, है क्लोजर लूप बन जाएगा आपका। ये बात आपको याद रखनी है, क्लोजर क्या बनता है। अब क्या होता है क्लोजिंग एरर, क्या होता है, मैंने वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप अच्छे से। सम ऑफ लैटिट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 0, सम ऑफ डिपार्चर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम लोग समझते हैं कि क्लोजिंग एरर क्या होता है। देखिए क्लोजिंग एरर क्या है, मान लीजिए आपने वही मैंने बताया आपने कि आपने 0 से 90 के बीच में कंपोनेंट लिया और एक यहाँ पे लिया, या आपने 90 से 180 के बीच में लिया, 180 से 270 के बीच में लिया, और 270 से आपने 360 के बीच में आपने लिया। पर लेकिन कहीं ये आपने जो एंगल लिया है वो कहीं क्लोज नहीं हो पाता है। तो उसको बंद करने के लिए हम इसको कहते हैं एरर। ये जो एरर होता है इसको फाइंड करने के लिए मेरे तीन मेथड यूज़ करता हूँ मैं। एक तो होता है आपका वॉडिज मेथड, एक होता है आपका ट्रांसिस्ट मेथड, सब मैंने लिखा हुआ है नीचे, आप टेंशन मत लीजिए। और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट और ग्राफिकल मेथड। सबसे एक्यूरेट मेथड होता है कोऑर्डिनेट और ग्राफिकल मेथड, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद होता है आपका ग्राफिकल मेथड, ये एक्सेस मेथड, वो ग्राफिकल मेथड। हाँ, ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस मेथड हो गया, और ये आपका एक होता है ग्राफिकल मेथड। हम कोऑर्डिनेट को एक्सेस मेथड कहते हैं, ना कि ग्राफिकल। कोऑर्डिनेट और एक्सेस और ग्राफिकल मेथड ये आपको मेथड हैं जो कि मैंने सीधे बता दिया आपको। ये जो है आपको वॉडिज मेथड से ही हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं मोस्टली। वॉडिज मेथड होता क्या है, बात ध्यान रखेंगे हम लोग। जब भी आप लीनियर एंगुलर दोनों मेजरमेंट करते हैं इक्वल डिग्री और प्रिसीशन से, तो हम लोग वॉडिज मेथड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो, आप लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो आपका इक्वल डिग्री और प्रिसीशन से, तो आप किसका यूज़ करोगे, वॉडिज मेथड का, उसका एरर फाइंड करने के लिए। तो लाइन क्लोजर के लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, आपको याद रखना, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, जो भी आपका लैटिट्यूड आया प्लस कर देना आपको इसका स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका लाइन क्लोजर निकल आएगा। अब आप बात करोगे उसके प्रेसिशन की कि आपका प्रेसीज कितना है। तो प्रेसीज निकालने के लिए जो भी आपने एरर निकाला है, जो लाइन क्लोजिंग एरर निकाला है, उसको आप क्या कर दोगे, उसकी डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे या उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे। इससे आपका क्या आ जाएगा, ये जो है आपका प्रिसीजन आ जाएगा निकल करके। इतनी बात है आपको याद रखनी है, ये आपका लाइन क्लोजर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने सारी चीज़ें। वॉडिज मेथड जो कि बताया था मैंने, लीनियर एंड एंगुलर दोनों मेथड के इक्वल डिग्री प्रिसीजन के। बात करेंगे हम लोग ट्रांसिस्ट मेथड की। वॉडिज मेथड में एक कंसेप्ट और जानेंगे हम लोग कोई भी अगर जो मेरा क्लोजिंग एरर है या कोई लूप बन रहा है, तो हम लोग उसमें करेक्शन लैटिट्यूड ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। करेक्शन लैटिट्यूड ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालोगे आप, देखिए मान लीजिए मैं आपसे वही बता रहा हूँ, मैं 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270 और 270 टू 360। ये बात आपको याद रखनी है। ये मान लीजिए L1 है, ये आपकी L2 है, ये L3 है और ये आपका L4 है। अगर आपको करेक्शन लैटिट्यूड निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, L1 अपॉन समीशन L इंटू समीशन ऑफ लैटिट्यूड। L1 क्या है, एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी है। समीशन L जो कि मेरा टोटल लैटिट्यूड आया वो लैटिट्यूड आ जाएगा, और समीशन L
जो कि मेरी टोटल लेंथ है वो, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्शन लैटिट्यूड। L1 आप समझ गए होंगे, L1 क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन। आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना एक बार। और जो सबमिशन L है वो आपकी टोटल लेंथ है, और जो सबमिशन L है वो आपका टोटल लैटिट्यूड है, टोटल लैटिट्यूड। ये आपको बात याद रखनी है। इसी तरीके से आप डिपार्चर के टर्म में भी निकाल सकते हो। डिपार्चर के लिए आपको क्या करना है, करेक्शन डिपार्चर के लिए L1 अपॉन सबमिशन L इंटू सबमिशन D कर देना है आपको। सबमिशन की टोटल डिपार्चर जो है आपका वो आ जाएगा, और सबमिशन की टोटल जो लेंथ है वो, तो आप करेक्शन डिपार्चर भी निकाल सकते हैं ये। अब आपको ट्रांसिस मेथड में याद रखना है कि इसमें हम एंगुलर मेजरमेंट को मोर एक्यूरेट लेके चलते हैं एज कम्पेयर टू लीनियर मेजरमेंट के। तो इसके लिए जो मेरा लैटिट्यूड, जो आप करेक्शन लैटिट्यूड ऑफ द लाइन निकालोगे वो कैसे निकालोगे, याद रखनी है आपको बात। करेक्शन लैटिट्यूड L1 अपॉन LT सबमिशन L। यहाँ पे जो L1 है, लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा, और जो LT होगा वो आपका टोटल सम ऑफ लैटिट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे LT क्या होगा, आपको याद रखने वाली बात, टोटल सम ऑफ लैटिट्यूड। वहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द लाइन थी, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल सम ऑफ द लैटिट्यूड है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो सबमिशन L है, अब आप सोच रहे हो कि सबमिशन L क्या है, तो सबमिशन L है वो आपका हो जाएगा टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड। ये जो एरर आप फाइंड कर रहे हो प्लस माइनस में लेके चलोगे, पर लेकिन जो आप सम ऑफ लैटिट्यूड लेके चलोगे वो पूरा पॉजिटिव लेके चलोगे। ये बात आपको क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके। ग्राफिकल एक्सेस मेथड ये हमारे जो है सिलेबस में है नहीं, पर लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ग्राफिकल मेथड आपका बेस्ड जो होता है वो वॉडिज मेथड पे ही बेस्ड होता है। जैसे कि हम वॉडिज मेथड निकालते हैं, सेम टू सेम वही कंसेप्ट लगता है इसमें, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है आपका कोऑर्डिनेट मेथड। चलिए कुछ क्वेश्चन है मैंने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पे बनाए हुए हैं, वो देखते हैं हम लोग। ये मैं कह रहा हूँ आपको लैटिट्यूड निकालो, सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, लैटिट्यूड निकालने के लिए L cos थीटा लगा दोगे। यहाँ पर L लेंथ दे रखी है, cos थीटा दे रखा है, आपको एंगल दे रखा है सब 161.34 आ जाएगा आपको। अगर आपको निकालना है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, इसको कन्वर्ट करना है WCB। आपको पता है कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालने के लिए हम लोग WCB को हमेशा किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रिड्यूस बियरिंग मान के ही, तब भी उसी में सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, थीटा दे रखा है आपको, डिपार्चर ऑफ द साइड निकालनी है। सिंपल है यार, डिपार्चर कैसे निकालोगे आप, वही मैंने आंसर बताया, L sin थीटा। डिपार्चर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, L sin थीटा लगा देंगे। L आपको गिवन है, sin थीटा आपको सारी व्हील वैल्यू गिवन है, पुट कर दोगे 286.61 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप। अभी क्वेश्चन देखिए कोऑर्डिनेट मेथड में, मान लीजिए जैसे कि उन्होंने क्या कहा है, कोई कोऑर्डिनेट है मेरा, उसने 100 लिया है आपका, उसने पूछा है टोटल कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका B पॉइंट पे। तो पता है लैटिट्यूड आप जब निकालते हो तो अगर ये 100 है टोटल, और इसने लैटिट्यूड कितना दे रखा है आपको 192.96 दे रखा है, आपको ये बात याद रखनी है। टोटल कोऑर्डिनेट पूछा है आपको, इनिशियली 100 दे रखा है, तो आप इस पर टोटल निकाल दोगे। 192 प्लस 100 कितना देगा, 292.96। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, नंबर नहीं डाल रखा है मैंने। द वैल्यू ऑफ थीटा दे रखी है 162 डिग्री 49 मिनट, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय। अब ये आपको किस में दे रखा है, रिड्यूस बियरिंग में, उसको WCB नहीं, ये आपको WCB में दे रखा है, WCB में। तो WCB में 162 डिग्री 49 मिनट किधर आ जाएगा आपका, ये तो आपका कितना हो गया 90 डिग्री। नॉर्थ रेफरेंस मानोगे आप, WCB मैंने बताया था आपको, और क्वार्टर बेरिंग में नॉर्थ और साउथ मानते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 180, ठीक है। और 162 डिग्री 162 ये दे रखा है आपको 162
तो 162 आपका किधर आ जाएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने एक बताई थी आपको, यहाँ पे जो थीटा होता है वो θ1 होता है अगर आपको WCB में QB में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, 180 प्लस θ2 कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 360 माइनस थीटा करते हैं। तो 180 माइनस थीटा इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो आपका 180 माइनस थीटा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये जो साइड है वो मेरी कितनी है, साउथ ईस्ट की साइड है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, साउथ ईस्ट में 17 डिग्री 26 ईस्ट, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि आप ट्रैवर्स निकाल लो, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसका एरर फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ना तो कंपास, चेन, थ्योडलाइट, बॉर्डर्स, कौन सा बॉर्डर्स मेथड यूज़ करते हैं। अभी ऊपर देखा है आप लोगों ने। सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है ट्रैवर्स को फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेट मेथड। मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल गिव द एक्यूरेट रिजल्ट वाइल ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग को फाइंड करने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड क्या होता है, ट्रैवर्स मैंने आपको पिछले वीडियो आप देखिए अच्छे से समझा चुका हूँ मैं। सबसे एक्यूरेट मेथड मेरा कौन सा होता है, थ्योडलाइट मेथड होता है, और थ्योडलाइट मेथड को हम लोग कभी कभी फास्ट नीडल मेथड भी कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं एक मेंस के लेवल पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन मेंस लेवल पे 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये आपका। देखिए होता क्या है, आपकी लाइन दे रखी है, लेंथ दे रखी है, बेयरिंग दे रखी है। सबसे पहले तो मुझे इसने पूछा है कि आपको क्लोज ट्रैवर्स दे रखा है, लेंथ एंड बेयरिंग। इसमें क्लोजिंग एरर बन रहा है, क्लोजिंग एरर बन रहा है एंड कॉन्टेक्ट द ट्रैवर्स फॉर क्लोजिंग एरर बाय। इसको आप जो क्लोजिंग एरर बन रहा है उसको वॉर्डर्स मेथड या ट्रांसफर मेथड से दोनों सॉल्व करके बताइए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको देखेंगे, मेन से लेवल पे क्वेश्चन आता है। तो वॉर्डर्स मेथड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्लोजिंग एरर के लिए, क्लोजिंग लाइन ऑफ द एरर समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देना है आपको, सिंपल। अब क्या है, ना तो मुझे लैटिट्यूड समेशन पूरा लैटिट्यूड नहीं पता सारी लाइनों का, ना ही मुझे डिपार्चर पता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकालने के लिए ये क्या होता है आपका एल कॉस थीटा लगा दोगे आप, लैटिट्यूड और डिपार्चर के लिए एल साइन थीटा लगा दोगे आप, किसी भी एक लाइन का निकालने के लिए। आपको पता है एल दे रखा है आपको 160 डिग्री, थीटा दे रखा है 40 डिग्री। अब आप सॉल्व कर लोगे इसको, आपका आ जाएगा। अच्छा इसकी बियरिंग निकालोगे आप, इसको अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, 40 डिग्री ये आ जाएगा आपका, 130 डिग्री ये आ जाएगा आपका, 220 डिग्री आपका ये आ जाएगा, और 320 डिग्री आपका ये आ जाएगा। पूरा क्लोज हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं ओपन रह जाएगा, ये क्लोज नहीं रह पाएगा। उसी के लिए हम लोग लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालेंगे। यहाँ पे मैंने देख दिया, लैटिट्यूड आपने निकाल लिया एल कॉस थीटा सारी लाइनों के लिए, डिपार्चर भी निकाल लिया। अब आप उसमें क्या करोगे, करेक्शन लैटिट्यूड कैसे निकालोगे। करेक्शन लैटिट्यूड निकालने के लिए कंसेप्ट बताया मैंने, क्या आपको लगा देना है करेक्शन लैटिट्यूड के लिए, जो भी आपकी लेंथ है, टोटल आपकी लेंथ है L1 और इनटू समेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो आपका लेंथ कितनी है वो आपकी दे रखी है 160, टोटल लेंथ आपकी दे रखी है 730, और आपकी ये समेशन एल जो समेशन लैटिट्यूड आपको दे रखा है, ये आपको पुट करोगे तो आपका जो आ जाएगा 5.76 आ जाएगा प्लस में। इसी तरह सभी लाइनों का निकाल लेंगे हम लोग, 6.89, 7.29 और ये 6.48। इसी तरीके से हम लोग करेक्शन एंड डिपार्चर भी निकाल सकते हैं। हम लोग वही फॉर्मूला लगाने हैं हमको, L1 अपॉन समेशन L इंटू समेशन ऑफ डिपार्चर। सारी वैल्यू दी हुई है आपको। समेशन डिपार्चर आप लोगों ने निकाल ही लिया था ऑलरेडी, समेशन डिपार्चर आपका ये आया है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका समेशन डिपार्चर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका करेक्शन डिपार्चर भी आ जाएगा। अब क्या है आपका करेक्शन लैटिट्यूड निकालना, करेक्टेड इन डिपार्चर निकालना है। तो करेक्शन लैटिट्यूड निकालने के लिए जो आपका लैटिट्यूड आया है और जो उसमें करेक्शन आ रहा है लैटिट्यूड में, वो आप ऐड कर दोगे। करेक्शन
आपका लैटीट्यूड कितना आया था 111.5 और आपका ये करेक्शन लैटीट्यूड कितना है 5.76, दोनों को ऐड कर दोगे 116.91 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका करेक्शन लैटीट्यूड आ जाएगा, डिपार्चर आ जाएगा। ये आप जब दोनों को जोड़ोगे तो ये 0 आ जाएगा। समेशन ऑफ लैटीट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो वो मेरा ट्रैवर्स पूरा क्लोज हो जाएगा। तो आपने क्लोजिंग एरर अच्छे से फाइंड कर लिया है। इसको हम लोग ट्रांसलेट मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट मेथड के लिए आपको पता होना चाहिए LT कितना है, जो कि विदाउट साइन ले लेंगे हम, टोटल लैटीट्यूड जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। वही मैंने किया है। ये आपका कितना है, जो भी लैटीट्यूड आप सबको ऐड करते रहोगे आप, तो इसको ऐड करोगे तो आपका लैटीट्यूड आ जाएगा 524.38 और टोटल लैटीट्यूड टोटल जो है आपका डिपार्चर उसको भी ऐड कर दोगे आपको, तो आप विदाउट साइन, आपको साइन प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ साइन को पॉजिटिव ही रखना है, तो ये आ जाएगा। और जो मैंने फॉर्मूला बताया ऊपर उसी को पुट कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। ये 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद क्या है, क्लोज ट्रैवर्स अगर कहीं भी कोई लेंथ मिसिंग है, उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, वही लैटीट्यूड निकाल लेंगे और डिपार्चर निकाल लेंगे, 2 इक्वेशन बना लेंगे और दोनों को हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कैल्सी की हेल्प से। आपको अभी तक अच्छे से समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और अगला मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको लेवलिंग पढ़ाऊँगा, या कुछ और टॉपिक पढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूँगा। थैंक यू।